नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे जम्मू कश्मीर में नवंबर सेशन के तहत आज 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ हुआ। हम आपको बताते चले कि इस इम्तिहान में लगभग 95,000 से ज़ायद तालिब इल्म जो है हिस्सा ले रहे हैं और पूरे वादी कश्मीर में 994 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। नाज़रीन, चूँकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बच्चों के लिए खुसूसी हिदायत पहले ही जारी की थी और बच्चों के लिए इम्तिहानी मराकज़ में खुसूसी इंतज़ामात का इनेकाद भी किया गया था। लेकिन आज अगर हम आपको बताते चले कि हिसाब के पर्चे का इम्तिहान था, कुछ बच्चों ने शिकायत की है कि उन्हें थोड़ा देर से उनको इम्तिहानी पर्चे दिए गए, जिसकी उन्होंने शिकायत की कि उन्हें पूरा मौका नहीं मिला जवाबात लिखने का। तो हमारी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से गुजारिश है कि इन चीज़ों का वो संजीदा नोटिस ले, क्योंकि बच्चे फिर दिल आज़ूरदा होते हैं। क्या इंतज़ामात थे स्कूलों में और असातिज़ा कब इन सेंटरों पे पहुँचे? हमने कुछ असातिज़ा किराम से बात की जिन्होंने पूरी तफसील हमें बताई कि क्या क्या सहूलियात सेंटरों में दस्तयाब रखी थी और बच्चों के लिए क्या कुछ हिदायत थी। अब यहाँ पे असातिज़ा किराम को भी खुसूसी हिदायत दी गई थी कि वो बच्चों के साथ अच्छे से पेश आए। जी हाँ, जितने बच्चों का यहाँ सेंटर है वो सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। और आपको पता ही है कि 10th एग्जामिनेशन जो होता है, पहली बार बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन फेस कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा उनको डर होता है कि किसी और कैंपस में किसी स्कूल में उनको एग्ज़ाम देने जाना होता है, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा, उनको अपना सेंटर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा जो तदरीस का तो काम हम करते ही रहते हैं पूरा साल, उसके साथ जो हमारी एक और बड़ी जिम्मेवारी यही होती है कि जब बाकी स्कूल से बच्चे हमारे स्कूल में 10th का एग्ज़ाम देने आते हैं, कि हम उनको कैसे हर कोई फैसिलिटी दे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। उनकी रहनुमाई करना, उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना, यही हमारा टीचर्स का रोल रहता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होते हैं। और अगर 11 बजे का इम्तिहान हुआ सुबह, जब मैं 9:30 पहुंची यहाँ, तो 9:30 बजे भी मैंने देखा कि कुछ पेरेंट्स बाहर आए हुए थे अपने बच्चों को लेकर। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि बच्चे की स्ट्रेस की लेवल और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो किस कदर इसमें वो होते हैं कि तज़ब्ज़ुब में होते हैं कि जिस स्कूल में हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ के अरेंजमेंट और वहाँ के जो उसातिज़ा होंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, उनका हमारे बच्चों के ताइन जो उनका बिहेवियर होगा वो कैसा होगा। तो हमने उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट किया। हमने उनको भी ये बताया कि इस स्कूल में जितने भी बच्चों का सेंटर है, आप बेफिक्र रहें कि हम यहाँ पे हैं उनकी रहनुमाई करने के लिए। उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमने सारा सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखा हुआ है, उनको उसमें ढूंढने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सुबह सवारे हमारे स्कूल के जितना भी हमारा टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो क्लास 2 को पढ़ाते हैं, चाहे वो सेकेंडरी विंग के, सब आज अगर हमारा 10 बजे का टाइम तो 9:30 ही सारे पहुंचे थे, इसी वाले से कि ताकि किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अगर कोई बच्चा ऐसा है, माने जिसकी कोई घर में कोई परेशानी होती है, वो बाहर ही हमसे मिले, जी हमें किसी के पेरेंट की डेथ हुई थी, किसी का कुछ हुआ था, तो हमने उनको भी तसल्ली दी कि आप बेफिक्र होके जाइए उनके पेरेंट्स को, हमने कोई किसी कदर कोई कमी महसूस यहाँ पे नहीं होने देगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप वो खुद देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारे इंस्टीट्यूशन, ये जो एक हेरिटेज इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। और उसके अलावा भी कई सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छा किया हुआ, पहले से भी बेहतर किया हुआ। और जो हमारी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है मोहतरमा तैयबा तबस्सुम, वो बहुत ही सेंसिटिव है इन मामलात को लेकर। उन्होंने पहले ही हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हम तमाम इंतजामात अच्छे से करें, और वो खुद भी उसमें बिल्कुल शामिल थी। सुबह सवेरे वो आ चुकी थी, बाहर गेट पे थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सारे बच्चों को जमा किया, उनके साथ बात की ताकि उनकी कॉन्फिडेंस उनको आ जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको समझाया कि इंस्ट्रक्शन जो बोर्ड की तरफ से है उनके बारे में उनको बताया ताकि वो रिलैक्स्ड फील करें। बच्चे जिनका भी सेंटर हमारे यहाँ है, सारे बच्चे आ चुके हैं अभी तक। सर, सरकार की तरफ से तो अरेंजमेंट्स पूरे हैं और बच्चे भी आए हैं। एक आधों का कोई एब्सेंट है तो उसका रिकॉर्ड पूरा बन रहा है, लगभग सभी प्रेजेंट है। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं, इन प्लेस है। पहले से ही 4 दिन पहले से हमने अरेंजमेंट्स किए हैं, पेपर चेक किए हैं, सारे सीटिंग अरेंजमेंट, स्लिप्स बाज़ाब्ता लगाई है, रोल नंबर वाइज सब कुछ मतलब ठीक है। तो इंतजाम रखे, तारिक साहब यहाँ के अबू सेना के ये प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम रखे हैं, कहने की बात है सर।